समझ गए ना। यस सर। तो ये क्यूरियोसिटी है, हमको चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें से जानते रहे। यस सर। एक दो बार सैंपलिंग और कर लिया कि लड़ाई कर रहेगा सर एक बार वाटर का किए थे उसी से तो 8 आ रहा था। हाँ तो आएगा। वाटर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कोई पानी यहाँ नॉर्मल पीता नहीं, सरदार होगा पीता है। यस सर। आप घरों पे बाल्टी में पानी रखते हो, वो नीचे पीला हो जाता है। वाटर हार्डनेस है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। ठीक है, सॉइल सैंपलिंग बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बहुत जेन्युइन चीज़ है और इसको जानना बहुत जरूरी है। एज ए सॉइल साइंटिस्ट मैं नहीं कहूँ, एज ए एग्रीकल्चरिस्ट किसी भी व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। इसलिए कि सॉइल सैंपलिंग के माध्यम से आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कितना भी अच्छा सीड दे दीजिए, कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट कर दीजिए, अगर आपकी मिट्टी हेल्दी नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो मिट्टी को हेल्दी होने का तरीका वही है कि आप उसकी बीमारी को पता कर सकते हैं। जब तक उसके अंदर के डिजीज़ को, डिसऑर्डर को या उसके सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तब तक आप कैसे करेंगे। तो सही प्रोटोकॉल है सॉइल सैंपलिंग करना। सॉइल सैंपलिंग का जो प्रोटोकॉल है, आइडियल साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, उसको जब फॉलो करते हैं तब क्या होता है कि उस मिट्टी को ले जाकर लैब में तो सही जस्टिफिकेशन होता है और सही जस्टिफिकेशन के बाद में फिर आपको रिजल्ट मिलता है। अब तो आसान हो गया है ये सॉइल सैंपलिंग का। आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन पहले खुद को करना पड़ता था, अब एक सॉफ्टवेयर आ गया है STCR, आप शायद फिफ्थ में पढ़ेंगे सॉइल टेस्ट रिस्पांस क्रॉप EST सॉइल टेस्ट STCR क्रॉप रिस्पांस, सॉइल टेस्ट बेस्ड क्रॉप रिस्पांस, मतलब सॉइल टेस्ट के बेस पे क्रॉप का रिस्पांस एक सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या है कि सॉइल सैंपलिंग आप करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि हमने कौन सी क्रॉप पहले ग्रो की थी, आप कौन ग्रो करेंगे। जो पहले जो आप ग्रो करेंगे उसके लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन स्वयं कर देता है। जैसे अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस कितना है, अवेलेबल पोटेशियम कितना है, अवेलेबल सल्फर कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, उस बिहाफ पे वो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन स्वयं कर देता है। पहले क्या था कि एज ए टीचर, एज ए साइंटिस्ट उसको खुद को रिकमेंड करना पड़ता था। ये धान है तो इसमें इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सैंपलिंग किए, सॉइल टेस्ट किए, तो मान लिया उसमें नाइट्रोजन 212 kg है, हमको 150 kg देना है, अवेलेबल 212 है, तो हमको कितना देना है, कितना घटाना बढ़ाना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ऐसा सॉफ्टवेयर भोपाल में जो इसका संस्थान है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस का, वहाँ पे एक डॉक्टर प्रदीप डे सर हैं, उनके अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है ये STCR का। STCR एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई अरब का प्रोजेक्ट है, पूरे कंट्री में चलता है। तो उस प्रोजेक्ट में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि आप सॉइल टेस्टिंग करेंगे तो जो डेटा आपका आएगा वो डेटा दे करके फर्टिलाइजर रिकमेंड कर देगा। जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो दिखा देता है कि ये लिपोसाइट्स कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं हीमोग्लोबिन कम है मतलब आपका ब्लड डाउन है, या लिपोसाइट्स कम है, या WBC कम है, या कुछ भी जो भी है, प्लेटलेट्स कम है, तो ये सारी चीज़ें बता देता है ना, तो सबसे रिकमेंड कर देता है, डॉक्टर रिकमेंड कर देता है। आप डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाते हो, उसी तरह से इसकी क्या है रिपोर्ट, आप जैसे सॉफ्टवेयर के पास पहुँचती है उतना रिकमेंड कर देता है। ठीक है, तो इन सभी मर्जों की दवा जो है सॉइल टेस्टिंग है, सॉइल सैंपलिंग है। अगर सॉइल सैंपलिंग हमने सही तरीके से नहीं किया तो फिर हो जाएगा। इसलिए सॉइल सैंपलिंग सीखना, जानना, एक बार, दो बार, तीन बार करके देख लीजिए कैसे होता है, और जान लेंगे तो ये रहेगा कि आपके लिए आगे कभी भविष्य में काम ह्यूमन आएगा। लाइफ में, अपने लाइफ में, या कभी आप एकेडमिक लाइफ में रहेंगे या किसी प्रोजेक्ट में रहेंगे या कहीं अवसर मिला कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए कि मैं एग्रीकल्चर से BSc AG हूँ, साइंस का एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ा हूँ, और उस विषय में सवाल अब हम कह रहे पूरे एग्रीकल्चर में ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर का बेस पॉइंट यही है कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए। जी सर। यही ना है। यस सर। पैथोजन लगता है तो दवाई देते हैं, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट लगता है इंसेक्टिसाइड, तो क्रॉप में ही होता है ना, और क्रॉप स्टैंड कहाँ करती है, सॉयल में, और सॉयल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, तो सॉयल की टेस्टिंग अगर हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप में हो जाएगा। इसलिए सॉयल की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉइल की टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सॉइल टेस्टिंग हमें लगता है सारे बच्चों को करना भी आना चाहिए, सॉइल सैंपलिंग करना भी आना चाहिए। अगर सॉइल टेस्टिंग हमारी मजबूरी कि हम नहीं करा पाते, लेकिन बट सॉइल सैंपलिंग तो हमारी मजबूरी नहीं है, तो सॉइल सैंपलिंग करना सीखिए। जहाँ आप रह रहे हैं घर पे, यहाँ आप बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कभी खाली बैठे तो सॉइल टेस्टिंग, सॉइल सैंपलिंग करना सीखिए, देखिए कैसे होता है।
ये करने के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे आप क्या होता है, जैसे आज जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर वो होराइजन होता है, फिर ये होता है, बी होता है, सी होता है, फिर लास्ट में बेड्रॉक होता है। तो जो ए और बी होराइजन है तो उसी में कल्टीवेशन किया जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये लेयर के जब ये होराइजन मिक्सअप होते हैं तो ऊपर और जैसे नीचे नीचे डेप्थ लग जाती है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी या न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है। यस सर। और जैसे ऊपर ऊपर आते हैं वैसे न्यूट्रिएंट का बढ़ती बढ़ता जाएगी। जाता है। तो जब दोनों मिलता है तो मिक्सअप हो जाता है। फिर इसकी जब हम चर्निंग करते हैं, इसकी पिसाई करते हैं, तब ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, सॉइल सैंपलिंग एंड प्रोसेसिंग देन टेस्टिंग, 3 चीज़ है। दो आपके हाथ में है, टेस्टिंग मेरे हाथ में, तो जो चीज़ संभव होगा। और टेस्टिंग में भी पीएच और ईसी के माध्यम से हम लगभग चीज़ों को बता सकते हैं। यस पीएच के माध्यम से हम आपको माइक्रोब्स की पॉपुलेशन बता सकते हैं, पीएच के माध्यम से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बता सकते हैं, पीएच के माध्यम से बता सकते हैं यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। या यूँ कह लीजिए कि जो है थर्मामीटर से बुखार नाप लेते तो बता देते कि ये मलेरिया वाला बुखार है कि दूसरा बुखार कोई है। ठीक है, तो उस तरीके से पीएच नापने के बाद 80% मिट्टी की जो समस्या है वो हमको स्टिफाई हो जाती है। ठीक है, इसलिए सैंपलिंग करना हर एक स्टूडेंट को, चाहे ग्रेजुएशन में किसी लेवल का हो, उसको जानना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। यस सर।